अगर आत्मा भटकती तो केवल मनुष्य की आत्मा भटकती। अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, सब में आत्मा होती है, तो क्या सबकी आत्मा नहीं भटकती है, केवल मनुष्य का भटकती है। इसलिए यह सब अपना ठगने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये सारे नियम कानून तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है। मैं केवल बुद्ध को मानता हूँ, इसलिए कि बुद्ध ने सच्चाई बतलाया है, जीवन का दर्शन दिया है, और उनका दर्शन ही सबसे सत्य दर्शन है। बाकी हिंदू धर्म के जितने दर्शन हैं ये सब मिथ्या है, झूठ है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। देखिए, ये मूलतः इसका जो मुद्दा है, हमारा बौद्धों का बोध गया में जो महाबोधि महाविहार है, उस पर अभी ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा है। उन कब्जा से मुक्त करने के लिए यह हमारा रैली का आयोजन किया गया है। कैसे कब्जा किया हुआ है? अपनी बात रखने की देखिए, अभी जो यह कानून बना है, जैसे BTMC जो जिसको कहते हैं, महाबोधि मंदिर मैनेजमेंट एक्ट, मैनेजमेंट कमेटी, तो इस कमेटी में वहाँ के अध्यक्ष जो हैं वो कलेक्टर होते हैं, और इसके साथ ही साथ 4 हिंदू और 4 बौद्ध हैं। जबकि वह मंदिर जो है, वह जो महाविहार है, वह शुद्ध रूप से बौद्धों का है। जब किसी भी धर्म के जो भी मंदिर होते हैं या जो भी इबादत स्थल होते हैं, उन पर सारे उन्हीं धर्मों के लोगों का मैनेजमेंट होता है। तो फिर हमारे इस महाबोधि महाविहार जो शुद्ध रूप से बौद्धों का है, उस पर गैर बुद्धिस्टों का क्यों कब्जा है, या ऐसे लोग क्यों शामिल हैं, इसका विरोध करने के लिए हम लोग आज यहाँ गांधी मैदान में आए हैं। यहाँ भाषण चल रहा है, सभा चल रही है। कहा जाता है कि बुद्धिस्ट भी हिंदू ही चल रहा है, उसके लिए देखिए, कहने वाले कहते हैं, मैंने जो धर्म है, मैंने जो जिसको हम कहते हैं कि यहाँ हिंदू एक्ट बना है, उस हिंदू एक्ट में न केवल बौद्ध को बल्कि सिख को भी इसमें शामिल किया गया है, जैन को भी शामिल किया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म को तो आज तक लोग बदलते रहा है। यहाँ के ब्राह्मणवादियों के द्वारा हमेशा धर्म का नाम बदलता गया है। अभी जब शुरू में इन लोगों ने इस धर्म का नाम रखा ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, जब लोग विरोध किए तो इन लोगों ने इसको हिंदू धर्म कहा, जबकि हिंदू शब्द इनके पौराणिक किसी भी ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं है। अब जो है हिंदू का इतना विरोध होने लगा, तो अभी लोग अपना धर्म का नाम सनातन रख रहे हैं, जबकि सनातन एक विशेषण शब्द है, और यह विशेषण धर्म जो है संज्ञा होता है, विशेषण नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा ये लोग बरगलाए हैं, हमेशा अपना उल्लू सीधा किए हैं, और आज की स्थिति में ये कब्जा किए हुए हैं महाबोधि महाविहार पर। और विश्व के अनेक देशों से वहाँ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज तीर्थयात्री आते हैं। क्या समस्या है? वो लोग हिंदू है, आप बौद्ध है, एक ही देश के हैं, तो मंदिर में अगर वो है तो क्या समस्या हो रहा है? मंदिर में वो मूलतः ही तो मंदिर नहीं है, महाविहार है, और महाविहार जो है उसमें भिक्षु लोगों का स्थान है, जो बौद्ध धर्म के उपासक है उनका स्थान है। ये बुद्ध कभी भी हिंदू के देवता नहीं रहे हैं। बुद्ध को वाल्मीकि रामायण में गाली दी गई है, उनको अब शब्द बोला गया है, और वो लोग रामायण को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, तो कतई बुद्ध को नहीं मानते। और जब वो बुद्ध को नहीं मानते हैं, तो बुद्ध के मंदिर में या बुद्ध के महाविहार में उन लोग का क्यों हस्तक्षेप करते हैं? इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया है। देखिए, बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं माना गया है, और इन लोगों ने अपने पुराण में इसको रखा है कि बुद्ध का अवतार इसलिए हुआ है कि वैष्णव धर्म से शूद्रों को अलग करने के लिए बुद्ध का अवतार हुआ है। मतलब कि इन लोग के धर्म में शूद्र लोग नहीं शामिल हो सकते। शूद्र को इन लोग अछूत बनाए हैं, और इन लोग का भागवत पुराण जो है इसी उद्देश्य से उनका किया है।
लेकिन हम हर समय कोई ऐसा बुद्ध स्वयं कहे थे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ और मेरा कोई अवतार नहीं है, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। हिंदू का कोई देवी देवता बौद्ध नहीं मानता है और बौद्ध के जो प्रणेता रहे हैं गौतम बुद्ध, उसको कोई हिंदू नहीं मानता है। नहीं, हम एज ए बुद्ध किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानते हैं। मैं केवल बुद्ध को मानता हूँ, इसलिए कि बुद्ध ने सच्चाई बतलाया है, बुद्ध ने जीवन का दर्शन दिया है और उनका दर्शन ही सबसे सत्य दर्शन है। बाकी हिंदू धर्म के जितने दर्शन हैं ये सब मिथ्या है, झूठ है। आत्मा भी नहीं मानते हैं, स्वर्ग नरक भी नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं। ये सब झूठा है, मिथ्या है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, नहीं भटकता है। अगर आत्मा भटकती तो केवल मनुष्य की आत्मा भटकती। इस देश में जैसा कि लोग बताते हैं अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, सब में आत्मा होती है, तो क्या सबकी आत्मा नहीं भटकती है, केवल मनुष्य का भटकती है? इसलिए यह सब अपना ठगने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये सारे नियम कानून हिंदुओं के द्वारा तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है और इसमें केवल पाखंड है और इसमें केवल ब्राह्मणों को फायदा है, बाकी किसी को फायदा नहीं। समानता नहीं है ब्राह्मणवाद में। ब्राह्मणवाद में कहाँ समानता है? वर्ण विभाजन है और वर्ण विभाजन में ये लोग तो बहुत पहले से शूद्रों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ करके किसी भी शूद्र को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया। अब तो खैर मनाइए, बाबा साहब ने संविधान बना दिया और सबको शिक्षा का अधिकार दिया। हम देखते हैं कि हमारे बाप दादा जो पीढ़ी थी तो तीसरी पीढ़ी अनपढ़ थी और जब संविधान बना हमको पढ़ने का अधिकार मिला तो मेरे दादा अंगूठा छाप थे, अनपढ़ थे। मेरे फादर जो है वो मैट्रिक पास किए और मैं अभी पीएचडी कर लिया हूँ। तो आप देखिए इतने दिनों में कितना परिवर्तन हुआ। इसलिए इन लोगों ने हमेशा हमें सताया, हमें दबाया और हमेशा मूर्ख बनाया। अब हम ये मानने वाले नहीं हैं और इनका कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। बिल्कुल समानता है, कोई छुआछूत नहीं है। सब हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं।